ये इतना टेम्परेचर जो नॉर्मल तापमान से भी ज़्यादा तापमान में लोको पायलट इंजन में रह करके गाड़ियों का परिचालन कराता है, इसीलिए मुंडे गरम इसका नाम दिया गया है। मुंडे गरम जिसमें रेलवे द्वारा अपने वादे को पूरा नहीं करने, जो कि 2013 में रेलवे बोर्ड तत्कालीन रेलवे मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी प्रकार के लोगों में एसी लगाने का बात कहा था और उन्होंने एक कंडीशन 4 साल में पूरा करने का भी वादा किया था, लेकिन 2013 से चल के ये 2024 11 साल बीत गए। इसके बावजूद भी लोगों में एसी प्रोवाइड नहीं लगाया किया गया। मुंडे गरम इसीलिए जो सामान्य तापमान जो डीआरएम ऑफिस डीआरएम के चैम्बर में जो सामान्य तापमान 20 से 25 डिग्री होता है, वही क्रूज अभी जिसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लोको मेंटेनेंस सेट में 30 से 35 डिग्री तापमान होता है, जबकि लोको कैब जहां पर रेलवे लोको पायलट रेलवे के चालक अपना गाड़ी का संचालन करते हैं, वहां पर सामान्यतः 50 से 55 डिग्री तापमान होता है। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा मुंडे गरम प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। दोस्तों, ये इसलिए नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, काम हम कर रहे हैं। रेलवे की परिचालन हो रही है, लोको पायलट गाड़ियां एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो तापमान है जिसमें हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, 50 से 55 डिग्री इंजन के कैब में तापमान जिसको कि बर्दाश्त करने की क्षमता से भी बाहर है। अमूमन जब लोग गर्मी में धूप में परेशान होते हैं तो कहीं छांव में बैठते हैं, माथे पर छत्ता लगा करके अपना काज करते हैं, लेकिन हमें उस घर में लोको कैब में जो पूरी तरह से लोहे की बनी हुई धातु की बनी हुई इंजन है जो हमेशा तपते रहता है और उस तपिश में हम चालक दल, चालक कर्मी, लोको पायलट, इंजन चालक भी तप जाते हैं, जिसके कारण हमें सुरक्षित संचालन करने में, सुरक्षित गाड़ियों का परिचालन करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में मुंडे गरम प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा हम प्रशासन की आंख खोलने के प्रयास करते हैं कि आप जब अपने ऑफिस में बैठते हो तो 20 से 25 डिग्री के तापमान में काम करते हो, लेकिन हमें जो कि रेलवे की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हम लेकर करके चल रही हैं, लोगों को, पैसेंजर्स को सुरक्षित संरक्षित एक स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है। उसके बावजूद भी हमें 50 से 55 डिग्री तापमान में काम करना पड़ता है। इसीलिए रेलवे के वो तमाम आला अधिकारी जो कि
कि अपने तापमान को, अपने ऑफिस के तापमान को समझकर हमें भी उसी तरह से हमें भी आंका जाता है कि जिस तरह से उसके केबिन में तापमान है, इस गर्मी में, इस समर में, तपती धूप में, गर्म हवाओं में, उसी तरह से हमें सोच रहा है उनके इंजन के कुओं में भी इसी तरह का तापमान है, जिसके कारण हमारे पीछे ऊपर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देकर करके हमें जो गाइड दिया गया है कि वो अनदेखा कर रहा है और हमारे ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप सुरक्षित संचालन करने में असमर्थ हो रहे हैं, स्पीड हो रहा है, सिग्नल को लाल अवस्था में आप कर रहे हैं, एक्सीडेंट करा रहे हैं, ये हमारे ऊपर दोषारोपण भी लगाया जाता है। हमारे लोको कैब में, इंजन में सीसीटीवी कैमरा लगाने की रेलवे को फंड है, रेलवे के पास पैसे हैं, हमारे इंजन में 4 से 5 कैमरे लगाए गए आगे पीछे अगल बगल, लेकिन जिस जिम्मेदारी के लिए हमें रखा गया है, सुरक्षित परिचालन के लिए हमें रखा गया है, उसके लिए वो जो हाई पावर कमेटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, टास्क फोर्स सेफ्टी कमेटी द्वारा जो रिकमेंड किया गया है कि लोको कैब में एसी एयर कंडीशनर होना चाहिए, उसमें जल्द से जल्द एयर कंडीशन लगाया जाए ताकि ट्रेन के चालक पुलिस अपने मानसिकता को तनाव मुक्त रखते हुए अपने गाड़ी का परिचालन कर सके, जिससे कि रेलवे की सुरक्षा एवं संरक्षा भंग न हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ रेलवे हमें हमारे ऊपर हर रोज एक प्रकार का बोझ हमारे कंधे पर डाल रहे हैं। रेलवे जो टूल्स है जिसकी वजन कम से कम 5 से 8 केजी का वजन है, वो हमें ढोना होता है कंधे पर। उसके साथ साथ हॉक सेफ डिवाइस जिसको हम लोग संयुक्त शॉर्ट में FSD बोलते हैं, जो कि उसके नाम के अनुसार ही उनका काम है कि फॉग सेफ डिवाइस जो फॉगी वेदर में हमें गाड़ी का परिचालन करने में हमें सहायता प्रदान करता है। लेकिन इस गर्मी में, जिसमें कि आज के इस समय में कहीं पर भी फॉग नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमें फॉग सेफ डिवाइस कांधे पर ढोने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसके वजह से हमारा बोझ बढ़ रहा है, हमारे कंधे पर बोझ बढ़ रहा है। इस गर्मी में हमें पानी की व्यवस्था नहीं होती, जो कि इंजन में 2 लीटर 3 लीटर हम लोग पानी लेकर करके जाते हैं। उसके फॉग डिवाइस टूल्स के अलावे अपना कपड़ा लता जितना भी सारा सामान है रनिंग में रहने के लिए, उसके अलावे हमें 3 लीटर पानी ढोना पड़ता है। रास्ते में पानी खत्म हो जाती है, लेकिन उस पानी की व्यवस्था किसी भी प्रकार के कहीं रास्ते में नहीं है। फिलहाल अभी 20 तारीख को हमारा एक साथी रन ओवर हो गया दानपुरी में, जो कि इंजन से 12 घंटा काम करने के बावजूद भी वो गाड़ी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। उसको उस गाड़ी को आंदोलन जाना था, 12 घंटा ड्यूटी कार्य होने के बावजूद भी उनके पानी खत्म हो गया। वो पानी को लेने के लिए इंजन से उतर करके दानपुरी स्टेशन में जा रहा था, साइड बगल से गाड़ी आया, उसको रन ओवर होते हुए चला गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें पानी के लिए हमें जान देना पड़ रहा है, पानी के लिए हमारी जान चली जा रही है। हमारा साथी पानी के लिए प्यासे रहा है, बिना पानी का गाड़ी का परिचालन कर रहा है, लेकिन रेलवे सीसीटीवी लगाने के लिए उनके पास फंड है, फॉग डिवाइस लगाने के लिए उसके पास फंड नहीं है, लेकिन ये रेलवे एयर कंडीशन लोगों कैब में लगाने के लिए उसके पास फंड नहीं है। हमारा जो लोगो है वो लोगो आज के इस गर्मी के सीजन में मई जून जुलाई में 40-45 से 55 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। उसमें हमें जो 2 लीटर पानी लेकर के चलते हैं वो भी गर्म हो जाता है, जबकि रास्ते में हमें दोबारा कहीं पानी
मिलने का कोई आसार नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं, गाड़ियाँ इस कदर से चलती है जहाँ पर के पानी हमें लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रेलवे लोको पायलट जो कि ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, उसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर आज मोंडी ग्राम प्रदर्शन का प्रोग्राम कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हर एक लोगों से, हर एक जहाँ जहाँ पर लोगों का इंजन का सेड है, मेंटेनेंस है, वहाँ पर भी इसका प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर ये लोगों सेड नहीं है, वहाँ के क्रू लॉबी, क्रू चेंजिंग पॉइंट पे ये प्रदर्शन आज पूरे भारतवर्ष में और इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही हम मजबूर हो जाते हैं कि आंदोलन करें, भूख प्रदर्शन आंदोलन में बैठे, जो है हर एक शुरू पॉइंट में हमारा आज का आंदोलन चल रहा है, इसलिए कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर को रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन करने का भी प्रयास किया। नेगोशिएशन करने के बावजूद भी वो हमारे जनमेन मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो इंजन में कैमरे लगा रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद पानी पीकर वो वीडियो देख करके हमारे को चार्जशीट जारी कर रहा है, पनिशमेंट किया रहा है। हम जब काम को इस तरह से बुझलाए तो वो सीसीटीवी कैमरा इंजन में लगाया है, उसको देख करके कि वो बोलते हैं कि आपने मोबाइल फोन यूज किया, आपको चार्जशीट दिया जा रहा है, आपको पनिशमेंट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें रेलवे चाहते हैं कि हम रोबोट बन जाए। एक इंसान रोबोट नहीं हो सकता, इंसान ही है। इंसान के ज्ञानेंद्रियों में कोई कभी न कभी कुछ न कुछ सेंसेशन आता है और उस सेंसेशन को खत्म करने के लिए हमें उसके अगेंस्ट में कोई न कोई एक्टिविटी करना पड़ता है। कभी आंख मचलना पड़ता है, कभी कान खुजलाना पड़ता है, कभी हमें पानी की पीने की जरूरत पड़ती है। बावजूद इसके ये सारे नेचुरल कार्यक्रम हम करते हैं। इंजन में बैठे हुए चलने के दौरान, गाड़ी चलने के दौरान भी यदि हमने पानी पी लिया एक गिलास उठा कर करके, उसके बावजूद उसके पानी पीने के ऊपर भी हमें चार्जशीट दिया जा रहा है। वो इसीलिए वो CCTV कैमरा जो इंजन में 6-6, 7-7 कैमरा लगा करके रखे हुए हैं, सेंसर लगा करके रखे हुए हैं। हम जरा सा टेबल डेस्क पे, इंजन के डेस्क पर से हाथ पर से उठा ले, वो सेंसर ऑडियो विजुअल है, उसमें वो आवाज देने लगता है कि ड्राइवर सीधा देखिए, ड्राइवर सीधा देखिए। क्या हम रोबोट हैं? हमें अगल बगल दाएं बाएं हम नहीं देख सकते? हम जरूर देख सकते हैं। हमारे शरीर के हमारे वो सेंसिटिविटी है कि अगल बगल हमें देखना है, लेकिन वो ऑडियो विजुअल जो सिस्टम इंजन में लगा कर रखा है, लाखों लाख संख्या रुपया खर्च कर करके उन्होंने जो ये लगाया, वो हमें रोबोट बनाने के लिए, न कि वो सेफ्टी के लिए। उनका कहना है कि हम सेफ्टी के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जितने भी इक्विपमेंट वो लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षित हमें गाड़ी चलेगी, उसके अपोजिट में उतनी ही ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ रही है। पिछले विगत 2-3 साल में पूर्व रेलवे में बहुत सारी घटनाएं घटी, सिग्नल पासिंग की घटनाएं घटी। सिग्नल पास को जो कि स्पीड माना जाता है, सिग्नल पास इन डेंजर, इसमें हमारे लोगों को सर्विस से रिमूव भी किया जा रहा है, जबकि इस तरह का प्रेशर बना कर करके हमें दुर्घटना करने में और वो सहयोग प्रदान करता है, न कि वो ट्रेन को सुरक्षित परिचालन कराने में सहयोग करता है। इसीलिए आज का इस कार्यक्रम से, आज का पूरे भारतवर्ष के इस कार्यक्रम से प्रशासन को केवल ये हम लोग बताना चाहते हैं कि इस मोदी ग्राम प्रदर्शन के को देखते हुए आपको जो रेलवे द्वारा जो प्रीवियस रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा ऑर्डर पारित किया गया कि रेलवे कैब में, इंजन के कैब में AC लगाना जरूरी है, उसमें AC लगाया जाए। और साथ ही साथ
टास्क फोर्स कमेटी 2017 में भी उन्होंने ये कहा कि रेलवे के इंजन में हर प्रकार के इंजन में एसी कैब होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, जिससे कि लोको पायलट बिना किसी माइंड डिस्टर्बेंस के, बिना किसी ध्यान भंग किए हुए वो ट्रेन का सुरक्षित परिचालन कर सके। इसीलिए आज ये मुंडेगरम प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। साथ ही साथ हमारे साथ में एक सहकर्मी जो असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट होते हैं, उसे रिस्क अलाउंस भी दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का दुर्घटना यदि होता है, किसी भी प्रकार का घटना यदि घटित होता है, तो उसे भी सेम पनिशमेंट, सेम जो है आरोप लगाया जाता है। इसलिए वो उतने ही सतर्कता के साथ काम करता है जितना कि एक लोको पायलट काम करता है, उतना ही उसका रिस्क होता है, उसके ऊपर खतरा उतना ही बड़ा है। इसलिए उसे रिस्क अलाउंस इमीडिएट जारी करने का भी आज का इस कार्यक्रम के तहत रखा गया है। लोकोमोटिव में टॉयलेट, जब गाड़ियां मेल एक्सप्रेस, जब दुरंतो जैसी, राजधानी जैसी गाड़ियां चलती है, तो इंजन में टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं, इंजन में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं जिसमें कि नेचुरल कॉल यदि लोको पायलट चालक करने को यदि आता है तो वो कहीं अपना यूरिनल डिस्चार्ज कर सके। आज के डेट में अभी करीब 17,000 महिला कर्मचारी हमारे इस लोको पायलट चालक रेलवे के चालक दल में शामिल है। उसमें भी आज वो भी उतनी ही भागीदारी निभा रही है, वही गाड़ियां परिचालन कर रही है। हमारे देश के प्रथम महिला वंदे भारत चालक सुश्री सुरेखा यादव जी, जो कि नॉन स्टॉप गाड़ियां चलाने का काम कर रही है, लेकिन इंजन में प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, इंजन में किसी भी प्रकार का टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, लेकिन उनको भी नेचुरल कॉल जब आती है तो वो भी अपने आप को दबा करके रखते हैं। इसलिए आज के इस प्रदर्शन से हमें इंजन में, लोको कैब में टॉयलेट की व्यवस्था का भी मांग रखा गया है कि आप इंजन में टॉयलेट की व्यवस्था करें, जो कि गाड़ियां नॉन स्टॉप 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिना रुके चलती है। कम से कम जब नेचुरल कॉल यदि हो तो वो अपना नेचुरल कॉल वहां पर दे सके। साथ ही आज का ये प्रदर्शन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रामपुर हाट ब्रांच, रामपुर हाट शाखा की तरफ से पूरे भारत वर्ष में जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ के प्रशासन द्वारा जो इस रामपुर हाट, जो कि हावड़ा मंडल के सबसे बड़े, सबसे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा एक ज्ञापन देकर हमारे जो आज का जो डिमांड है, जो मांग है, उसको रखते हुए हमें इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, कार्यक्रम को कर रहे हैं, ताकि हमारे जो पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के डीआरएम महोदय हैं, कम से कम उनके कानों तक हमारी आवाज जाए। और ये ज्ञापन के माध्यम से उनसे कहा जा रहा है कि आप सेफ्टी कमेटी 2017 रेल मंत्री नीतीश कुमार जो 2013 में उन्होंने कहा है कि सभी लोको कैब में इमीडिएट जितना जल्द से जल्द हो, उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ था 4 साल के अंदर, यानी कि 2017 तक सभी लोगों में एसी लग जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं लगा। फिर से आज का ये मुंडेगरम प्रदर्शन के द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारी को ये सूचित किया जा रहा है कि आप इसमें सशक्तिकरण दिखाते हुए लोको कैब में जितना से जल्दी आप एसी का व्यवस्था कराने का प्रयास करें।
साथ ही साथ फॉग सेफ डिवाइस जो कि रेलवे की इक्विपमेंट है, रेल ने कहा कि इस डिवाइस से हमें बहुत ही सुविधा प्रदान हुई, जिससे एक्सीडेंट को कम करने में सहायता मिला है। वास्तव में यदि इस तरह की इससे सुविधा मिली है तो वो इसको फॉग सेफ डिवाइस को इंजन में इंस्टॉल कर दें। एक छोटा सा रेडियो के मापे का अपना इंस्ट्रूमेंट है, उसको इंजन में, उतने बड़े इंजन में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ फॉग सेफ डिवाइस केवल कुछ दूरियों को वो बताता है जो उसके अंदर में डाटा फीड किया गया है कि रामपुरा से 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर स्टार्टर सिग्नल है, उसके 200 बाद एडवांस स्टार्टर दूरी सिग्नल है, 400 के बाद डिजिटल सिग्नल की दूरी पर गेट है। तो इस तरह की वो डाटा जो उसके अंदर में फीड किया गया है कि वो डाटा को रीड कर करके, वो सेक्शन को रीड कर करके वो बताता है। वो हमारे सिग्नल के एस्पेक्ट को, जो सिग्नल है लाल है कि रेड है कि वो येलो है कि ग्रीन है, इसके एस्पेक्ट को नहीं बताता, इसलिए वो उतनी ज्यादा कारगर नहीं है जितनी की रेलवे उसको बता रही है। केवल वो डाटा बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। आज के इस चिलचिलाते धूप में जहाँ पर फॉग का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, कहीं पर फॉग नहीं दिखता, आज के डेट में भी रेलवे ने ऑर्डर जारी किया, एक आदेश पारित किया कि आपको फॉग सेफ डिवाइस लेकर के चलना है, जो कि बेकार है, किसी भी काम का लायक का चीज नहीं है। आज के समय में ये कुहासे के समय, ठंडे के समय में जो किलोमीटर की संख्या को केवल इंगित करता है, उतनी ही तक ये सफल होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सभी जो कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसा कि प्रोफेसर ने कहा कि तापमान बहुत बड़ी चीज है। जितनी कम तापमान 20 से 25 डिग्री का जो नॉर्मल तापमान है, उस तापमान में हर एक इंसान बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही सेंसेशन के साथ अपने कार्य का निर्वहन करती है। लेकिन जब वही 50 से 55 डिग्री आज का तापमान, जो 40 डिग्री का टेम्परेचर है, उसके बाद जो भी लोगों में कितनी छिन्न आती है कि इतने तापमान में हम कैसे काम करें, एक स्थान से दूसरे स्थान में हम कैसे सफर करें। लेकिन चालक दल, रेलवे की चालक अभी भी गाड़ियां लेकर करके जा रहे हैं, जिसके कि नॉर्मल वातावरण से, बाहरी वातावरण से इंजन का तापमान 10 डिग्री 15 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते कि अभी हम गाड़ी लेकर करके नहीं जाएंगे, बहुत धूप है, लेकिन एक आम इंसान अपने कार्य को 2 घंटा के लिए पोस्टपोन कर सकता है कि चलो ठंडा अवस्था होगा, थोड़ा गर्मी ठंडी होगी, तापमान कम होगा, तब ये काम करेंगे। लेकिन मित्रों, हमें इसी समय यदि हमको बोला गया कि ये गाड़ियां लेकर करके मालदा जाना है, तो हमें जाना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम 2 घंटे के बाद आपको गाड़ियां लेकर के चलेंगे। लेकिन मित्रों, हम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम जो कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं, इसलिए हमें जाना होता है। इसलिए इस चिलचिलाते धूप में भी, इस तपती धूप में भी हमें गाड़ियां चलाना होता है। चाहे वो हमारे पास जो 2 लीटर पानी है वो तब कर करके गर्म करना हो जाए, वही गर्म पानी हमें पीना पड़ता है। जबकि गर्मी के समय में लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं, ठंडा जगह जाना पसंद करते हैं। इस ठंडे में रहते हुए हमें गर्मी महसूस होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे नीचे फैन चले, लेकिन हमारा लोगों फैन ऐसा है कि उसके अंदर में फैन भी सही से नहीं चलता। वैसा फैन को लगता है कि फैन हमको देख रहा है, हम फैन को देख रहे हैं, लेकिन फैन का हवा कहाँ जा रहा है हमको खुद को पता नहीं है। इस तरह का फैन इंजन गेयर में चलने न चलना एक ही बात। इस तरह की फैन भी लगा रही है इंजन में, जिससे कि हवा का पता ही नहीं चलता है। हम घर में फैन लगाते हैं कि हमें हवा लगे, लेकिन इंजन में फैन लगाते हैं दिखाने के लिए हम आपको फैन लगा करके दिए हैं, आपको हवा लगे या ना लगे,
प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आप जो टास्क फोर्स कमेटी, हाई पावर कमेटी, रेलवे मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 2013 में कहा कि आप इंजन में लोगों में एसी लगाएं तो वो एसी लगाएं। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में रखा गया है। लोगों शहर में रखा गया है जहाँ लोगों का मेंटेनेंस होता है, जहाँ न्यू लोगों को तैयारी होता है। चितरंजन, CLW, DLW, वाराणसी, पटियाला, हरियाणा, पंजाब और जितने भी जगह इस तरह का इंजन का स्ट्रक्चरीकरण होता है। हर एक जगह पूरे भारतवर्ष में आज मुंडेग्राम प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तहत रखा गया है। इसी के साथ साथ रामपुरहाट ब्रांच, रामपुरहाट शाखा है, 30 कदम के साथ मिलाने का प्रयास किया। इस मुंडेग्राम प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि एक इंडियन में लोकोमोटिव में एसी का प्रोविजन का बात कहा गया है। साथ ही साथ जो हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तपती हुई धूप में जो गाड़ियों का परिचालन कम से कम 12 से दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस तरह का व्यवस्था किया जाए, ताकि ये गाड़ियों की परिचालन को रोका जाए, ताकि हम इस तपती हुई धूप से बच सके और आगे रेलवे की सेवा प्रदान करने के लिए हम अपने एनर्जी को बचाए रखें। ये माननीय रेलवे मंत्री, रेलवे मैनेजर से हम लोग आग्रह कर रहे हैं इस कार्यक्रम के। साथ ही साथ जो मुख्य तौर पे जो ड्यूटी आवर्स है, जो घंटा की ड्यूटी की घंटा है, जब 14 घंटा आज के डेट में 15 घंटा नौकरी पहुंच जाता है, जो कि यही इसी रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड ने 9 घंटा में 9 घंटाओं के फिर से साइन ऑफ 9 घंटा का ड्यूटी का प्रोविजन किया। उसके बावजूद भी लोकल प्रशासन, मंडलीय स्तरीय प्रशासन इसको 13 घंटा 14 घंटा काम कराने का प्रयास कर रहा है कि वो हम इस मुंडेग्राम प्रदर्शन से ये भी उनसे आगाह करना चाहते हैं कि वो जो तय सीमा है साइन ऑफ से साइन ऑफ तक 9 घंटा ड्यूटी लें, जिससे कि रेलवे की परिचालन सुरक्षित एवं संरक्षित हो, किसी भी प्रकार की संरक्षण में चूक न हो और किसी भी प्रकार का रेलवे की कोई दुर्घटना न हो। हमारे द्वारा हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का रेलवे की दुर्घटना ना हो, किसी भी यात्री को कोई नुकसान ना हो। रेलवे जो माल कैरी करते हैं, माल ढुलाई करते हैं, उनके सामान को हम सुरक्षित उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचावें। इसीलिए जो तय है साइन ऑफ से साइन ऑफ तक 9 घंटे के ड्यूटी वो हमसे ले, जो कि हम पूरी तरह से एनर्जाइज होकर करके हम अपने कार्य का निर्वाह करें और रेलवे की संपत्ति, आम जनता की संपत्ति और ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को हम सुरक्षित संरक्षित उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करें। इसीलिए आज ये मुंडेग्राम प्रदर्शन लगाया गया है पूरे भारतवर्ष में कि कम से कम आप ये देखो कि DRM ऑफिस में 20 से 25 डिग्री तापमान में लोग काम करते हैं। वही क्रू, जहाँ पर क्रू चेंजिंग पॉइंट है, क्रू लॉबी है, जहाँ पर बैठ करके जैसे हमारे सुपरवाइजर क्रू का मैनेजमेंट करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है, किस गाड़ी को किस बोर्ड को कहाँ के लिए कॉल देना है। लेकिन वहाँ के तापमान 25 से 30 डिग्री तापमान है और जो लोको शेड है, जहाँ पर लोगों की मेंटेनेंस होता है, लोगों को तैयारी किया जाता है, न्यू लोगों का कंस्ट्रक्शन को असेंबल किया जाता है, वहाँ पर 30 से 35 डिग्री तापमान होता है। वही लोगों के जो इंजन लोकोमोटिव है, जहाँ पर भी चालक बैठ करके गाड़ी का परिचालन करते हैं, वहाँ पर 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर होता है। बहुत ही सहनीय तापमान है। शरीर एक बार सूख जाता
है। शरीर में जरा सा कभी हाथ खींच दे किसी जगह तो वहाँ का चमड़ा छिल जाता है, मुंह सूखता है, अंदर से सिकनेस आता है, डिहाइड्रेशन होता है, लू लगती है और जिसके वजह से काफी दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए आज के मुंडे ग्राम प्रदर्शन के द्वारा ये हम लोग रेलवे प्रशासन से कोई जगाना चाहते हैं कि आप कम से कम लोकल कैब में एयर कंडीशन की व्यवस्था कराएं ताकि चालक दल सुरक्षित परिचालन करने में अपना पूर्ण रूप एनर्जी के साथ ट्रेन का परिचालन सुरक्षित कर सके। साथ ही साथ लोगों में टॉयलेट की भी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गाड़ियां जब चलती है तो 4 घंटे 5 घंटे रुकती नहीं। हर एक ऑफिस, कार्यालय, इंजन को छोड़ करके कोच सभी में प्रसाधन की व्यवस्था है, किंतु जो चालक दल है उनके लिए इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। तो आज का इस मुंडे ग्राम प्रदर्शन का ये भी एक मुख्य मांग है कि लोकोमोटिव में जितना जल्द से जल्द हो प्रसाधन की व्यवस्था करें ताकि लोग नेचुरल कॉल को रोके बिना उसको डिस्चार्ज करें। और नेचुरल कॉल को जब रोका जाए, पेशाब को रोका जाए तो शरीर के अंदर में कई एक बीमारियां उत्पन्न होती है जो कि सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है और जिससे हमें अनकॉन्शियस की चेतना आती है। आज का ये प्रदर्शन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से पूरे भारतवर्ष में हर एक से अपने अपने हिसाब से समय का निर्धारण करते हुए कर रहे हैं। हम लोग रामपुर हाट में इनका 10 से 12 का आयोजन रखा है, क्योंकि हमारे बीच में चालक और सहायक चालक जो मौजूद हैं, कुछ लोग तो अपने कार्य के ऊपर चले गए, कुछ लोग कार्य से अभी लौटे हैं तो विराम में चले गए, विश्राम करने चले गए। लेकिन जो कुछ लोग हैं उसमें से कुछ लोग हम लोग कुछ ही क्षण बाद हम लोगों को भी गाड़ी को लेकर के एक गंतव्य स्थान तक लेके चलना होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोग समय 10 से 12 बजे तक रखा और अभी बहुत कार्यक्रम पूरा हो चुका है। कुछ समय बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। इसमें से लोगों का ड्यूटी भी लग चुकी है, हमारे तादाद में भी कमी हो रही है, इसीलिए कि गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ हमें चलानी है, गाड़ी को चलाने के लिए हमें जाना ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, मीटिंग में व्यस्त हैं, गाड़ियाँ हम 2 घंटा बाद चलाएंगे, ऐसा सिचुएशन हम लोगों के साथ में नहीं है। हमें जब कॉल दे दिया गया कि आपको 10 बजे जानी है तो हमें 10 बजे जानी ही जानी है। इसमें हम सारे अपने घर के सोशल कार्य को बगल में साइड में रख कर करके दरकिनार कर करके पहली प्राथमिकता होती है कि हम गाड़ियों का परिचालन करें, तो वे सुरक्षित संरक्षित गाड़ियों का परिचालन करें। इसीलिए दोस्तों आज मुंडे ग्राम प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है और उसी के तत्वावधान में आंवला मंडल के रामपुर हाट शाखा द्वारा भी 10 से 12 बजे तक मुंडे ग्राम प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारा सीधा सीधे मांग है कि लोगों को जितना जल्द से जल्द एसी एयर कंडीशनर यूज करें। असिस्टेंट जो हमारे चालक दल हैं, जो सहायक चालक जो हमारे साथ होता है, उसका जो रेस्ट अलाउंस होना चाहिए वो रेस्ट अलाउंस प्रदान करें। लोको कैब में टॉयलेट प्रसाधन की व्यवस्था करें। इस मुंडे ग्राम का प्रदर्शन का आयोजन है। साथ ही साथ बॉक्स एंड डिवाइस
जो नाम ही बताता है कि फॉग मतलब कुहासा के समय जो डिवाइस रेलवे का काम करते हुए उस डिवाइस का अब इस गर्मी में चिलचिलाते धूप में कोई काम नहीं है। ये एक मात्र बोझा बढ़ाने के लिए है और इस बोझा को कम करने के लिए हमने आज का ये समुद्र प्रदर्शन का आयोजन किया है। फॉग सेव डिवाइस हमारे सिग्नल के एस्पेक्ट को, सिग्नल का क्या संकेत है, जिस संकेत को देखते हुए हम गाड़ी का परिचालन करते हैं वो संकेत को नहीं बताता, केवल डिस्टेंस को बताता है कि कितने मीटर की दूरी पर स्टार्टर सिग्नल है, कितने मीटर की दूरी पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, कितने मीटर की दूरी पर गेट सिग्नल है, कितने मीटर की दूरी पर हॉर्न सिग्नल है। केवल इसी को बताने के लिए फॉग सेव डिवाइस लगाया गया है। कोई लगाया नहीं ना, हमें ढोना पड़ता है। हमारा 5 kg से 8 kg का कोई उसके साथ साथ अपना निजी खाना पीना पानी ये सब भोजन को मिला करके देखा जाए तो 15 से 20 kg चीजें का बजाना होना पड़ता है। जो कि हमको ऐसा लगा है कि हम रेलवे के चालक नहीं बल्कि सामान ढोने वाला हमें गधा बना दिया गया है। रेलवे में गधा समझती है, जो कि रेलवे 10 रुपये का रेंज हमें ढोना पड़ता है। जो कि प्राइवेट गाड़ियां जो खड़ी है इसमें टूल बॉक्स लगा हुआ है, इस गाड़ियों में टूल्स लगे हुए हैं, लेकिन रेलवे 20 करोड़ के संपत्ति का 20 करोड़ की लागत से रेलवे इंजन बनाती है और जो टूल्स की कीमत 200 रुपया होता है। उस 200 रुपये के टूल्स को इंजन में 20 करोड़ की लागत के इंजन में 200 रुपये के टूल्स को नहीं रख सकता, रेल छापावा नहीं रख सकता, क्लास नहीं रख सकता, तो हमें जोड़ने के लिए दे दिया जाता है। क्योंकि रेलवे हमें अपना काम रेलवे में हमें गधा समझता है, माल ढोने वाला गधा हमको बना करके रखा है। आज के इस प्रदर्शन से रेलवे से ये भी हम कहना चाहते हैं कि आप 200 रुपये के रेंज को, 200 रुपये के हथौड़ी को आप रेलवे के जो 20 करोड़ की लागत से आप रेलवे इंजन बना रहे हो उसमें 15 रुपये का चदरा लगेगा, 3 का चदरा लगा करके तो उसमें रख दो, उसमें हम लोग टेक ओवर चार्जिंग टेक ओवर में उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन आप हमें इस गधे जैसा काम कराने से, रेंज ढोने के काम से हमें मुक्त करो, ताकि हम रेलवे अपना संतुलन को बना करके रखे, अपने ध्यान को अपने कार्य के प्रति फोकस कर सके और रेलवे के सुरक्षित परिचालन करने में हम पूरी तरह से एनर्जी दे करके निर्वाह कर सके। आज का ये मंडी ग्राम प्रशासन इसी को देखते हुए पूरे भारत में धन्यवाद।